राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज की हमारी कथा है ठाकुर जी की भाभी। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक लड़की थी जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन किया करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन ससुराल चली गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं भी नहीं आ जा सकी। फिर एक दिन आया जब वो अपने मायके आई। उसका पति कुछ दिनों बाद उसको लेने आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन वापस चली गई। पहुँचते पहुँचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना। मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ, यहीं सामने हूँ। तुम्हें कुछ गलत लगे तो मुझे आवाज़ देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा है और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया है। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक मैंने उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, तो उनसे थोड़े से छोटे हैं। इसीलिए ठाकुर जी मेरे पति के छोटे भाई हुए और मेरे देवर हुए। आज से मैं ठाकुर जी को अपना देवर मानती हूँ। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो। इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 10-12 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में मैं तो नई हूँ, ये भाभी भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसीलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा। गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखा दो। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है। इसीलिए उसने और कस के अपना घूंघट पकड़कर बैठ गई, कहीं घूंघट उठाकर देख ना ले। लेकिन उस बालक ने ज़बरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं लगाई। लड़की बोली, आवाज़ लगाती इससे पहले तो वो भाग गया। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी ही है। कहीं किसी गली में खेलता मिल गया तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे अब मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिनों बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देखो तुम्हारा विवाह भी हो गया है और बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन कराकर ले आना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाई। उसे डर लगता था कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा,
नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने है, घूंघट काहे नाए खोले। घूंघट नाए खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो ही बाके बिहारी जी की ओर देखा तो बाके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। उसे देख वह एकदम से चिल्लाने लगी, अजी सुनिए, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर मेरा घूंघट उठाकर भाग गया था, वह बालक मिल गया है। उसके पति ने कहा, अभी मैं उसे देखता हूँ, पता कहाँ है वो। तो उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके कहा, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो ही देखा तो आवाक रह गया और वहीं मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव है ठाकुर जी के प्रति। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी तुझे खुद दर्शन देने आए। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो बाके बिहारी जी की जय। आपको आज की कहानी कैसी लगी, हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।